स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का तीसरा, रसिक भक्ति एवं आत्मज्ञान। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला चतुर्थी 2 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे गादी पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांत के हरिभक्त उपस्थित थे तथा परमहंस झांझ मृदंग लेकर कीर्तन कर रहे थे। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने अपने नेत्र कमलों से संकेत करके कीर्तन समाप्त करवाया। फिर कहा कि जो बड़े बड़े परमहंस हों वे आगे आकर स्थान लें, हमें बात करनी है। इतना कहकर श्रीजी महाराज बोले कि जो मुमुक्षु भगवान की साधना करते हों उन्हें बड़ा पद प्राप्त करने के लिए 2 उपाय हैं और उनके पतन के भी 2 उपाय हैं। उसे कहते हैं, एक तो रसिक मार्ग से भगवान की भक्ति करना तथा दूसरा आत्मज्ञान। ये दोनों महान पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त करने के उपाय भी हैं तो मुमुक्षु के पतन के कारण भी होते हैं। इन दोनों में रसिक मार्ग से सहस्त्रों लाखों लोग गिर चुके हैं और उस पर चलकर कोई एक आधी भगवान को पा सका होगा। बड़े आचार्यों ने रसिक मार्ग द्वारा भक्ति कराई है, लेकिन उससे बहुत से लोगों का अहित हुआ है और भला तो किसी का ही हुआ है। क्योंकि रसिक मार्ग पर चलते हुए जब कोई भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है तब भगवान के साथ साथ राधिका जी, लक्ष्मी जी तथा उनकी सखियों के सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है। तब तो उनके अंग अंग का वर्णन होता है। उस वर्णन करने वाले का मन निर्विकार कैसे रह सकता है? और इंद्रियों का तो स्वभाव ही है कि वे अच्छे विषयों की ओर आकृष्ट हो ही जाती हैं। यह कौन नहीं जानता कि तीनों लोकों में राधिका जी तथा लक्ष्मी जी जैसा सौंदर्य किसी स्त्री का नहीं होता। उनकी जैसी मधुर वाणी भी किसी की नहीं होती और उनकी देहों की सुगंध भी अत्यंत चित्ताकर्षक होती है। तब ऐसे लावण्य को देखकर अथवा सुनकर मोह क्यों नहीं उत्पन्न होगा? यह तो होता ही है। ऐसे समय व्यक्ति के मन में यदि लेश मात्र भी विकार उत्पन्न हो गया तो कल्याण मार्ग से उसका पतन निश्चित है। अतः रसिक मार्ग द्वारा भगवान की उपासना करना अत्यंत विघ्नकारी सिद्ध होता है। दूसरा मार्ग है ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए मुमुक्षु की जो विपरीत मति होती है वह इस प्रकार होती है कि जो ब्रह्म है वही प्रकृति पुरुष रूप होता है और बाद में वही ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हो जाता है। आगे चलकर वही ब्रह्म स्थावर जंगम का रूप धारण कर लेता है और वही ब्रह्म स्थावर जंगम रूप आकारों में रहने वाले जीवों का रूप लेता है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान को उल्टा समझकर वह स्वयं को भी भगवान समझने लगता है। इस समझ के कारण उसकी उपासना निष्ठा भंग हो जाती है, अतः वह भी भगवान के मार्ग से भटक जाता है। इस तरह ब्रह्म ज्ञान में उपासना का खंडित हो जाना वह सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि अंततोगत्वा सर्व के कारण तथा समस्त जीवों के स्वामी ऐसे भगवान का ही खंडन हो जाता है। अतः ऐसी समझ रखने वाले भी कल्याण मार्ग से गिर जाते हैं। वैसे तो ये दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में विघ्न भी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्थिति में कल्याण की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। फिर समस्त परमहंस इस प्रश्न पर विचार करने लगे, किंतु उत्तर नहीं दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर यह है कि जिस तरह अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के परम रूपवती होने पर भी उन्हें देखकर, उनसे बातचीत करने पर अथवा उनका स्पर्श करने पर भी मन में लेश मात्र विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही भगवान की भक्त स्त्रियों में मां, बहन और पुत्री की भावना रहने पर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। रसिक मार्ग द्वारा वह भगवान का भजन करके अभय पद प्राप्त करता है, परंतु जिसको ऐसी समझ नहीं होती वह भगवान की महान भक्त स्त्रियों को देखकर यदि विकार की दृष्टि से देखने लगता है तब उसे भारी दोष लग जाता है।
अन्य स्त्री को देखने से जो दोष लगता है वह भगवान के भक्त का दर्शन करने से टल जाता है, किंतु भगवान के भक्त को विकार की दृष्टि से देखने से जो दोष लगता है उसे मिटाने का उपाय शास्त्रों में कहीं भी नहीं बताया गया है। उसी प्रकार भगवान के भक्त पुरुष को देखकर यदि कोई भी स्त्री अनुचित भावना रखने लगती है तो वह उस पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाती। इस विषय पर यह श्लोक उल्लेखनीय है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अन्य स्थान में किया गया पाप भगवान अथवा भगवत भक्त के सानिध्य में जाने से मिट जाता है, परंतु भगवान या उनके भक्त के पास जाकर किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप माना जाता है और वह वज्रलेप हो जाता है। अतः जिसको रसिक मार्ग द्वारा भगवान की भक्ति करनी हो उसे हमारी बताई गई बात के अनुसार निर्दोष बुद्धि रखनी चाहिए और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को इस प्रकार समझें कि जो ब्रह्म निर्विकार तथा निरंश अर्थात अखंडित है वह विकार को प्राप्त नहीं होता और उसके अंश भी नहीं बनते। उस ब्रह्म को जो सर्वरूप कहा गया है वह इस प्रकार है कि यह ब्रह्म प्रकृति पुरुष आदि सबका कारण है तथा आधार है और अंतर्यामी शक्ति द्वारा सब में व्यापक है। अतः जो कारण आधार और व्यापक हो वह कार्य से पृथक हो ही नहीं सकता। ऐसी समझ से शास्त्रों में ब्रह्म को सर्वरूप बताया गया है, किंतु ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह ब्रह्म ही विकार को प्राप्त कर चराचर जीव रूप हो गया तथा इस ब्रह्म से परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्वथा भिन्न है और उस ब्रह्म के भी कारण हैं, आधार हैं तथा प्रेरक हैं। ऐसा समझकर उस ब्रह्म के साथ अपनी जीवात्मा का तादात्म्य स्थापित करके पर ब्रह्म की स्वामी सेवक भाव से उपासना करें। इस प्रकार समझने से यही ब्रह्म ज्ञान परम पद को प्राप्त करने का निर्विघ्न मार्ग बन जाता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का तीसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।